नमस्कार विद्यार्थियों, केसर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी निवारी की जो पुस्तक है संवाद सेतु, उसका जो पाठ है पाठ 4 विभिन्न क्षेत्रों में पत्रकारिता, हम आज इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। पत्रकारिता के जो क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र हो सकते हैं पत्रकारिता के, जो पत्रकारिता की जाती है पत्रकारों के द्वारा, किस किस क्षेत्र में पत्रकारिता की जाती है, इसकी जानकारी इस पाठ के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम समाचार पत्रों में रोजाना देखते हैं, समाचार आते हैं और समाचार किस किस से संबंधित होते हैं, हम भी देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्रकारिता किन क्षेत्रों में की जा सकती है। अलग अलग विषयों को लेकर के समाचार लिखे जाते हैं। जैसे कि हम जो आगे वाले पृष्ठ रहते हैं, प्रमुख फ्रंट पेज, उसमें समाचार आते हैं। उसके बाद अलग अलग पृष्ठों पर अलग अलग प्रकार के समाचार आते हैं। तो इन सब के लिए अलग अलग पत्रकार निर्धारित हैं, वो उनसे संबंधित रिपोर्टिंग करते हैं, उनसे संबंधित खबरें ला करके समाचार पत्र में वो उनको छापते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं पत्रकारिता के, जैसे विज्ञान का क्षेत्र है, खेलों का क्षेत्र हो सकता है, खेल से संबंधित समाचार भी अखबार में आते हैं, विज्ञान से संबंधित समाचार भी आते हैं। और जैसे फिल्म पत्रकारिता होती है, फिल्मों से संबंधित समाचार भी अखबार में आते हैं। दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं होती है, जैसे दुर्घटनाओं के समाचार और अन्य घटनाक्रम से संबंधित समाचार, और अदालत से संबंधित पत्रकारिता की जाती है, यानी अदालत ने कौन कौन से निर्णय सुनाए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दिया, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उनसे संबंधित समाचार होते हैं। तो अदालती पत्रकारिता से संबंधित समाचार, इस प्रकार से पत्रकारिता के कुछ क्षेत्र हैं, उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे इस पाठ के अंतर्गत। अलग अलग जो क्षेत्र हैं पत्रकारिता के, उनसे संबंधित हम अध्ययन करेंगे। जैसे विज्ञान पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, वाणिज्य पत्रकारिता, अदालती समाचार से संबंधित पत्रकारिता, और दैनिक जीवन से जो जुड़ी हुई घटनाएं होती है, दुर्घटनाओं के समाचार आदि, इनसे जुड़ी हुई पत्रकारिता। तो अलग अलग क्षेत्र हैं, एक एक करके आज ये पहला पार्ट है इसका, इस वीडियो का। तो हम इस पाठ का अध्ययन आज शुरू करते हैं। तो पहले लिखेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र। पहले डाल लें पत्रकारिता के क्षेत्र। इसमें हम लिखना शुरू करेंगे, वर्तमान युग में पत्रकारिता, वर्तमान जो समय है उसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में अतिशय वृद्धि हुई है। सभी जानते हैं कि वर्तमान दौर में जो पत्रकारिता का क्षेत्र है, इसमें अतिशय यानी बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। आज की पत्रकारिता पूर्व की भांति सामान्य न होकर, आज की जो पत्रकारिता है वो पूर्व की भांति सामान्य न होकर प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टता को प्राप्त हो रही है। प्रत्येक क्षेत्र में विशेष बन रही है पत्रकारिता। अतः
इस दौर में अतः ये जो दौर चल रहा है इसमें प्रत्येक क्षेत्र के लिए चाहे पत्रकारिता का कोई सा भी क्षेत्र हो उसके लिए विशेषज्ञता प्राप्त पत्रकारों और संपादकों की आवश्यकता होती है। विशेष योग्यता उनमें होनी चाहिए। विशेष पत्रकारिता की हम नीचे लिखेंगे विभिन्न क्षेत्रों को संक्षेप में समझा जा सकता है। पत्रकारिता के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके बारे में हम संक्षेप में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्रकारिता का दौर है आजकल। वर्तमान युग में पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आज की पत्रकारिता पहले की भांति सामान्य न होकर के प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्टता को प्राप्त हो रही है। अतः इस दौर में प्रत्येक क्षेत्र के लिए जो विशेषज्ञता प्राप्त पत्रकारों की आवश्यकता है और संपादकों की आवश्यकता होती है और पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों के संक्षेप में हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, समझा जा सकता है। इसको देख लें आप अपने रजिस्टर में आगे की जानकारी। अब एक एक करके हम पत्रकारिता के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। समय के अनुसार पत्रकारिता के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उतार लिया होगा आपने। लिखना शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पढ़ेंगे विज्ञान पत्रकारिता। देखिए वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी कार्यक्रम उपलब्धि खोज, विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम हो, उपलब्धि हो या खोज की तह तक जानकारी प्राप्त करना विज्ञान का क्षेत्र है। तो उसमें अगर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कोई उपलब्धि है और खोज की तह यानी खोज का जो बिल्कुल अंदरूनी भाग है वहाँ तक की जानकारी प्राप्त करना, जानकारी देना, प्राप्त करना नहीं, जानकारी उपलब्ध कराना, जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता के तथा जानकारी देना और उसकी पृष्ठभूमि यानी वो घटना कहाँ से जुड़ी, पृष्ठभूमि के
विषय में बताना तथा भविष्य की संभावनाओं की जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाता है। देखिए, वैज्ञानिक क्षेत्र में अगर कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, कोई कार्यक्रम बनाया गया है, उपलब्धि अगर कोई प्राप्त की गई है या खोज की गई, उसकी तह तक जानकारी देना तथा उसकी पृष्ठभूमि के विषय में लोगों को अवगत कराना तथा भविष्य की संभावनाएं क्या रहेगी इस कार्यक्रम से, या कोई भी खोज हुई, कोई भी उपलब्धि हुई है, उसकी जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। विज्ञान पत्रकारिता में अब इसके अंतर्गत किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? विज्ञान पत्रकारिता में पत्रकारिता के अंतर्गत किन किन समाचार को शामिल किया जाएगा? विज्ञान पत्रकारिता उपग्रह प्रक्षेपण, प्रक्षेपण का मतलब होता है छोड़ा जाना, उपग्रह छोड़ा जाना, उपग्रह प्रक्षेपण से लेकर नई दवाओं की खोज, किन किन समाचारों को शामिल किया जाता है? उपग्रह प्रक्षेपण से लेकर जो नई दवा बाजार में आई है, उसकी खोज हुई है, तो वो समाचार शामिल किए जाते हैं। मौसमी बीमारियों, और उनसे बचने के उपाय, मौसमी बीमारियां अगर हो रही है तो मौसमी बीमारियां और उनकी रोकथाम के लिए किए गए प्रयास, चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज, फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए रासायनिक प्रयोग, फल और सब्जियां हैं उन पर किए गए रासायनिक प्रयोग कृषि क्षेत्र में अनुसंधान यानी नई खोज अगर कृषि खेती के क्षेत्र में की गई है, वो भूस्खलन, भूस्खलन, धरती का अपने स्थान से खिसकना भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन, बाढ़ और जंगलों और पेड़ों की कटाई के समाचारों को शामिल किया जाता है।
ये उतार लें आप। इसे कहते हैं विज्ञान पत्रकारिता। एक बार समझने का प्रयास करें। वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी कार्यक्रम उपलब्धि की खोज की तह तक जानकारी देना, उसकी पृष्ठभूमि के विषय में बताना और भविष्य की संभावनाओं की जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाता है। विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत उपग्रह प्रक्षेपण, उपग्रह को छोड़ा जाना, वहाँ से लेकर नई दवाओं की जो खोज हुई है उन समाचारों को शामिल किया जाता है। मौसमी बीमारियों की जानकारी दी जाती है, उनसे बचने के उपाय, चिकित्सा क्षेत्र में अगर नई खोज हुई उसकी जानकारी प्रदान की जाती है। फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए रासायनिक प्रयोगों का उसकी जानकारी दी जाती है। कृषि के क्षेत्र में अगर नया अनुसंधान हुआ है उसके विषय में भूस्खलन, बाढ़ और जंगलों और पेड़ों की कटाई आदि समाचारों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसको उतार लें। हम अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे जो क्षेत्र है पत्रकारिता का, खेल पत्रकारिता, उसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसको आप तुरंत अपनी बुक में उतारें। आगे चलें। जानकारी प्राप्त करते हैं आप खेल पत्रकारिता के संबंध में। दूसरा भाग इसका खेल पत्रकारिता। खेलों की जानकारी आजकल समाचार पृष्ठ निर्धारित रहते हैं कुछ पृष्ठ समाचार पत्रों में। खेलों के प्रति आजकल खेलों के प्रति जो रुचि बढ़ रही है, बढ़ती रुचि के कारण खेल पत्रकारिता समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण भाग हो गया है। खेलों के प्रति आजकल आम पाठकों की रुचि बहुत अधिक बढ़ गई है। इसके कारण खेल पत्रकारिता समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण भाग आजकल हो गया है। पाठकों की जानकारी के लिए पाठकों की जो जानकारी है उसके लिए समाचार पत्रों में खेल समाचारों के अलग से पृष्ठ निर्धारित रहते हैं। देखा होगा समाचार पत्रों में खेल पृष्ठ के अलग से ही निर्धारित रहते हैं। पाठकों की रुचि के अनुसार है। पाठकों की रुचि खेलों के क्षेत्र में बढ़ गई है, खेलों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए खेल पृष्ठ के नाम से अलग से निर्धारित किए जाते हैं। खेल पृष्ठ देखा होगा आपने समाचार पत्रों में। खेल समाचारों जो खेलों के समाचार है, खेल समाचारों में के लिए खेलों के नियमों की जानकारी, खेल संगठनों की जानकारी तथा खेलों के नियमों में हुए
बदलाव की जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, खेल समाचारों के बारे में, खेल पत्रकारिता के बारे में, खेलों में आजकल दर्शकों की जो पाठकगण हैं उनकी रुचि खेलों के प्रति बढ़ रही है। उसके कारण खेल पत्रकारिता समाचारों का एक महत्वपूर्ण भाग हो गया है। पाठकों की जो जानकारी है उसके लिए समाचार पत्रों में खेल समाचारों के अलग से पृष्ठ निर्धारित रहते हैं, अलग से पृष्ठ आते हैं, सभी ने देखा होगा। खेल समाचारों के लिए खेलों के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। खेल जो संगठन है, विभिन्न प्रकार के संगठन बने होते हैं खेलों के लिए, जैसे क्रिकेट खेल है भारत में, तो उसके लिए BCCI यानी जो खेलों का संगठन है, क्रिकेट का एक संगठन है, तो उनकी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह अलग अलग खेलों के अलग अलग संगठन बने हुए हैं, तो उन संगठनों का अध्यक्ष कौन है, किस किस तरह की योजनाएं उसमें लागू की जा रही है, कौन सा कार्यक्रम उन्होंने बनाया है खेलों का, तो इन सब की खेल संगठनों की जानकारी और खेलों का जो नियम है वो समय समय बदलता रहता है, उसकी जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही खेलों का जो नियम उसमें बदलाव हो रहा है उसकी जानकारी भी होना आवश्यक है। अब हम लिखेंगे एक अच्छे खेल पत्रकार में कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं। तो देखिए आगे, खेल पत्रकार के गुण। देखेंगे इसमें सूक्ष्म और खोजपूर्ण नजर, पहला इसमें सूक्ष्म और दूसरा है खेलों के नियमों की संपूर्ण जानकारी। खेलों के नियमों की पूरी जानकारी इसको होनी चाहिए। भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। चौथा भाग इसमें खेलों के नियमों की, देखो, सूक्ष्म और बारीक नज़र, खोजपूर्ण नज़र होनी चाहिए। खेलों के नियमों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। खेलों के संबंध में तकनीकी शब्दावली का ज्ञान, तकनीकी शब्दावली का ज्ञान भी होना चाहिए। खेलों के संबंध में जो उसके लिए खेलों में जो काम लिए जाने वाले शब्द हैं उनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। वास्तविकता, जो वास्तविकता है को प्रकट करने का साहस, जो सत्य बात है, सही बात है, वास्तविकता है, उसको प्रकट करने का साहस भी होना चाहिए। खेलों की तकनीकी शब्दावली को पाठकों तक सामान्य भाषा में पहुंचाने का कौशल, यानी जो खेलों की जो तकनीकी शब्दावली है उनको पाठकों तक सामान्य भाषा में पहुंचाने का कौशल भी एक खेल पत्रकार के अंदर होना चाहिए। पाठकों की रुचि के अनुरूप, जैसे पाठकों की रुचि है उसके अनुरूप निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल होना चाहिए
और लास्ट है 8वें नंबर का तेज गति से लिखने की आदत। तो ये लिख लें, एक अच्छे खेल पत्रकार में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। सूक्ष्म यानी बारीक नज़र, खोजपूर्ण नज़र उसकी होनी चाहिए। खेलों के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। खेलों में समय समय पर नियमों में बदलाव होता है तो उनकी जानकारी होना आवश्यक है। जो भाषा है उसका समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। खेलों के संबंध में तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक है। वास्तविकता को प्रकट करने का साहस होना चाहिए पत्रकारिता के अंदर। वास्तविक जो बात है उसको सामान्य रूप से प्रकट करने का साहस होना चाहिए। खेलों की जो तकनीकी शब्दावली है यानी खेलों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको पाठक उसको समझ नहीं पाते हैं, जटिल शब्दावली होती है, तो उसको सामान्य भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का कौशल भी एक पत्रकार के अंदर होना चाहिए, खेल पत्रकार के अंदर होना चाहिए। पाठकों की रुचि के अनुरूप निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल यानी बिना किसी का पक्ष लिए हुए प्रस्तुतिकरण करना और तेज गति से लिखने की आदत, ये भी एक पत्रकार के अंदर होनी चाहिए। तो ये खेल पत्रकार के गुण हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद करें। प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, विज्ञान पत्रकारिता क्या है, ऐसे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। विज्ञान पत्रकारिता में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, या विज्ञान पत्रकारिता के अंतर्गत किन किन बातों को शामिल किया जाता है। जैसे मैंने लिखा है पहले, एक अच्छे पत्रकार के कौन कौन से गुण हो सकते हैं, खेल पत्रकार के कौन कौन से गुण हो सकते हैं, खेल पत्रकारिता किसे कहते हैं, या खेल पत्रकारिता क्यों आवश्यक है। कोई सा भी प्रश्न इसमें से बन सकता है। तो प्रश्न घुमा फिरा करके पूछता है थोड़ा, जैसे उसने पूछ लिया आप पत्रकारिता क्षेत्र में अनेक क्षेत्र होते हैं, आप किस क्षेत्र में पत्रकारिता करना चाहेंगे और क्यों। तो लिख सकते हैं हम खेलों के क्षेत्र में पत्रकारिता करना चाहेंगे और क्यों, क्योंकि हमें इन सब की जानकारी है इस कारण से। तो प्रश्न किसी भी तरह से घुमा करके पूछ सकता है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहें। और इसका आज हमने पार्ट 1 देखा। अगले पार्ट में 2 जो पत्रकारिता के क्षेत्र हैं अन्य, उनके संबंध में चर्चा करेंगे। 3 पार्ट में पार्ट पूरा होगा। विद्यार्थी अध्ययन में न मन लगाएं, अध्ययन जारी रखें और इसको ही अपनी पढ़ाई का अहम हिस्सा माने, ऑनलाइन पढ़ाई को ही, और रोज़ाना इसमें नियमितता बनाए रखें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आने वाले वीडियो के लिए आप तब तक ये जो भाग है इसको देखते रहें और आने वाले वीडियो का इसके संबंध में जानकारी आने वाले वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद।